दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान देते हैं। राधे राधे दोस्तों। नियम से भक्ति करना या भाव से भक्ति करना, दोनों में क्या सर्वश्रेष्ठ है, चलिए जानते हैं। बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोंगरे जी का जमाना था। बनारस का वणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी जो दुर्गा स्तुति पढ़ रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुँचे जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोंगरे जी ने उसको 21 रुपए दिए और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा है। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद दिया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोंगरे जी को जबर बुखार ने धर दबोचा। बनारस के टॉप के डॉक्टर को दिखाया गया। सुबह 4:15 बजे उठकर बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी भीड़ साथ लिए डोंगरे जी मंदिर पहुंचे। वही ब्राह्मण अपनी ठीहे पर बैठा पाठ कर रहा था। डोंगरे जी को उसने देखा और प्रणाम किया और बताया अब वह उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक ने सर इनकार में हिलाया। पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे क्रुद्ध थी, बोली कि तू अपने काम से काम रखा कर। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ करता था, तो उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया। वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और कह कि जैसे पढ़ता था बस वैसे ही पढ़े। इतना कहते कहते डोंगरे जी के आंसू बह निकले। रूंधे हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई पाठ करते, माँ की झलक ना दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो करो। जब सामने पड़े आशीर्वाद का हाथ इस मूढ़ के सर पर भी रख देना। भक्तों का भाव ही प्रभु को प्रिय होता है। ईश्वर से जब भी मांगे तो उनका साथ भी मांगे, क्योंकि जब ईश्वर साथ होगा तो सब कुछ आपके पास होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू।